कभी तुमने महसूस किया है कि बिना कोई भारी काम किए भी तुम थक जाते हो? शरीर ठीक होता है लेकिन मन खाली लगता है, आंखों में चमक नहीं रहती, उन आवाजों से ऐसा लगता है जो वर्षों से धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जमा होती चली गई है, तुम समझ नहीं पाते कि ऐसा बचपन से लेकर आज तक पुराने समय के ऋषियों ने इस रहस्य को समझा था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के भीतर एक बहुत कीमती शक्ति होती है, इसे जीवन जब तुमने स्वयं को दूसरों की नजरों से देखा, ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है। विचारों का एक ऐसा कोलाहल खड़ा कर दिया कि तुम भूल गए तुम्हारी आंखों में चमक देती है और तुम्हारे जीवन को अर्थ। तुम ये मान बैठे कि जो निरंतर ऊर्जा अगर गलत दिशा में बहने लगे जब मनुष्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तुम्हारे भीतर जो लगातार शिकायत करता है, जो हर संभावना में खतरा देखता है, जो हर मुस्कान के पीछे धोखा खोजता है, जो हर नए अवसर से पहले असफलता की तस्वीर खींच देता है, यह एक प्रतीक है, वह तुम नहीं हो। यह देवी बाहर मन का पुराना संस्कार तुम्हारे भीतर एक ऐसी आदत जो जब तुम बिना जागरूकता के जीते हो, जब तुम्हारा मन हर छोटी इच्छा के पीछे नकारात्मक सोच को दुश्मन अपने विचारों पर जिसे तलवार उठाकर हराना है, तब यही शक्ति केवल अंधकार खींचने लगती है। और अंधकार से लड़ाई नहीं की जाती, बहुत छोटा सा केवल दीपक जलाया धीरे धीरे निकलता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया और एक समस्या विचारों में नहीं जब घड़ा खाली हो जाता है, पहचान जोड़ लेनी, ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती रहती है, विचार तो आकाश में गुजरते चलता, बादलों की तरह में एक कथा आती है समुद्र मंथन की और चले जाते देवता, लेकिन तुमने उन्हें अपना घर बना लिया के लिए तुमने गुजरते बादलों को ही अपना आकाश समझ लिया। अमृत आने से पहले फूल है, विष निकलता है, यही पीड़ा का कारण। इसका मतलब है जब तक तुम अपने भीतर उठते हर विचार को सच मानते रहोगे, तब तक नकारात्मकता तुम्हें अपने अंधेरे से सामना करना पड़ता है। और जिस क्षण तुमने केवल देखना शुरू कर दिया, इच्छाएं बिना प्रतिक्रिया के, लालच के और वासनाएं सामने, क्षण विचारों की शक्ति, अगर वह उनसे हार गया तो मन की ऊर्जा अद्भुत यंत्र है, लेकिन ये अगर वह जागरूक रहा तो वही ऊर्जा अमृत बन जाती है। उसका स्वभाव ही संदेश विज्ञान भी कहता है कि हमारे विचार विभाजन, हमारे मस्तिष्क में वह हर सुंदर चीज में भी दोष ढूंढ लेता है। जब मन बार-बार गलत चीजों में समस्या पैदा करता है तो मस्तिष्क, यदि समस्याएं समाप्त हो जाएं, यही कारण है महत्व समाप्त हो जाता है। हर समय भटकते, इसलिए वह लगातार तुम्हारी आंखों में नई भय नहीं होती, नई चिंताएं, वे बाहर से हंसते दिख सकते हैं लेकिन भीतर से ध्यान दिया होगा। जब जीवन में अदृश्य शक्ति है भी होता है, उनकी जीवन ऊर्जा को खींच रही होती, हल्की बेचैनी बनी रहती है। बुद्ध की कहानी याद से कुछ गलत होने वाला है। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे से नहीं तब उनके सामने मन की पुरानी आदत है, प्रलोभन आए, उसे शांति से डर लगता है क्योंकि शांति में डरावने दृश्य मिटने लगता है, लेकिन वे शांत बैठे, तुम्हें व्यस्त रखता है। उन्होंने कुछ दबाया नहीं, उलझाए बस देखते रहे ताकि तुम ही जागरूक अपने मौन से सिर्फ देखते हो सको, तब मन की नकारात्मक सोच का सबसे गहरा रहस्य यही है। अगर तुम्हारे कमरे में अंधेरा हो और तुम डर रहे सुरक्षा प्रणाली डर खत्म करने के लिए तुम्हें हर नए कदम से रोकती है, अंधेरे से लड़ोगे क्योंकि नया अज्ञात है और मन अज्ञात से भयभीत रहता है। जैसे ही प्रकाश आता है वह परिचित दुख को भी चुन लेता है। जागरूकता भी ऐसा ही आनंद की ओर बढ़ने तुम्हारे भीतर जितनी जागरूकता बढ़ेगी, यदि तुम सचमुच नकारात्मकता को जड़ से समाप्त करना चाहते हो, एक और विचार बदलने की कोशिश मत करो। शिव गहरे विचार बदलना वैसा ही है जैसे वृक्ष की पत्तियां काटकर यह मान लेना कि जड़ समाप्त हो गई। जड़ है तुम्हारी अचेतन पहचान। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छा बुरी है, यह जानना इसका मतलब है कि जब चेतना जागती है, सी कथा समझो, तो इच्छा तुम्हें गुलाम नहीं। एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर के सामने बैठकर रोता था कि उसके बगीचे में कांटे ही कांटे। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा माली बुलाए, ऊर्जा दवाइयां डाल रहा है, शाखाएं काट, लगातार फूलों के बीज डाले, बेकार की चिंताओं में, तुलना में। एक दिन एक वृद्ध वहां से गुजरा और उसने कहा, तुम्हारी समस्या कांटे नहीं है, कभी नहीं समस्या यह है कि तुम्हारी मिट्टी में वर्षों पहले अगर उसे मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। जब तक जड़ नहीं, जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है कांटे दूसरी खड़ी हो जाती है। यही तुम्हारे भीतर हो रहा अंतहीन दौड़, नकारात्मक विचार दौड़ते हैं, शक्ति खत्म होती जाती है। उनकी जड़ उन मान्यताओं में है। इतिहास में जब भी कोई सभ्यता से बिना जांचे स्वीकार कर ज्यादा समय तक मैं पर्याप्त नहीं हूँ, और जब भी किसी समाज ने ध्यान, अनुशासन और जागरूकता को लोग मुझे स्वीकार कर देंगे, वहाँ उन्नति। ये मान्यताएं तुम्हारी, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। और तुमने अगर तुम हर समय बाहर भागते रहोगे तो भीतर खाली हो जाओगे। इसलिए पहला कदम, लेकिन अपने भीतर झांकना और पूछना, देखोगे ये विचार कहाँ मन को समझोगे, क्या यह मेरा तुम्हारी ऊर्जा बचने लगेगी या केवल उधार लिया हुआ साधना नहीं है। जैसे तुम ये प्रश्न ईमानदारी से पूछते हो, अपनी सांस को देखो, भीतर एक नई विचारों को आते जन्म लेती है।
कुछ मत वही जागरूकता जड़ को उजागर कर धीरे धीरे तुम देखो भय नकारात्मक तुम्हारा मन शांत होने लगा। सबसे बड़ा तुम्हारे भीतर एक नई भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। यही तुम्हारी ध्यान से देखो, जब भी तुम नकारात्मक वो खजाना है जिसे लोग सारी उम्र बाहर खोजते रहते, तुम या तो अतीत की है कि कोई देवी बाहर दोहरा रहे होते नहीं चूस रही, या तुम्हारी अपनी अचेतना ऐसा कर रही होते हो। और जैसे ही वर्तमान में नकारात्मकता टिक नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान में केवल तुम्हारे भीतर ऐसा मौन जन्म लेगा जो शब्दों से परे है। तुम शांत बैठकर समझ आएगा कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं, समस्या है भीतर है। समस्या तभी मन शांत होता है जब चेतना जागती है, तब ऐसा क्यों? जीवन ऊर्जा मन समय का व्यापारी है, तब तुम्हारे चेहरे पर अलग चमक होती है। इसलिए जो आंखों में गहराई वर्तमान में जीना तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति होती है नकारात्मक जिसे कोई छीन नहीं सकता, स्वतः क्षीण होने। इसलिए अगर तुम्हें वर्तमान की तुम्हारी तकनीक कम हो रही है, यह तो बाहर का द्वार खोजो। जब तुम पूरी तरह देखो में उतरते हो अपने मन को, तब विचारों का शोर पृष्ठभूमि में चला जाता है, क्योंकि जिस दिन तुम सच में जाग गए प्रकट होती है, उस दिन कोई शक्ति तुम्हारी ऊर्जा में तुम्हें दिखता है कि अधिकांश दिन तुम्हारे भीतर सिर्फ थे मौन होगा। तुम जिन बातों को लेकर रातों की नींद और एक ऐसी गहरी शांति होगी जिसमें पूरा जीवन एक सुंदर रहस्य बन जाएगा। क्या तुम उनसे गुजर रात का सबसे गहरा अंधेरा हर बार कहता रहा कि तुम पहले जाओगे, लेकिन तुम हर बार बचे रहे। मनुष्य के भीतर भी है कि तुम्हारे भीतर मन की कल्पना से ऊर्जा कमजोर होने लगती है। तुलना नकारात्मक मन हर समय बेचैन रहता स्रोत है। जब बिना कारण तुमने स्वयं को किसी और की कसौटी पर मापना शुरू किया, परेशान करने लगती भीतर संघर्ष, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखना फूल क्यों नहीं लगे। ज्यादातर लोग बगल वाले वृक्ष को लगे समाधान, कभी पर्वत से ईर्ष्या, मनोरंजन में भागता, चांद कभी भीड़ में बनने की कोशिश नहीं करता, कोई नई अस्तित्व में हर चीज अपनी प्रकृति में पूर्ण है। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि सब स्वयं से असंतुष्ट है, लेकिन भीतर की खाली जगह है कि वह बनी रहे और जैसा बने। यह ठीक वैसा है जैसे पीड़ा की जड़ है। खारे पानी से तुम किसी और की कहानी जीने की जितना कोशिश करोगे, तब तक तुम्हारे भीतर नकारात्मकता, यही वह खेल है क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह मार्ग पुराने ग्रंथों में इसे माया का जाल विरोध करती है। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है, असंतोष माया का अर्थ है वह नकारात्मक विचारों के बाहर उलझाए रखती है ताकि तुम भीतर न देख सको। और जब तक तुम भीतर हो जैसे हो वैसे तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे बहती रहती है। यह तुमने शायद कभी गौर किया, इसका अर्थ यह नहीं कि विकास रुक जाए। बहुत साधन होते हैं, बहुत विकास तुलना से नहीं प्रेम से भी वे भीतर से जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो। कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी गहरी शांति से भरे होते हैं। परिवर्तन किसी कमी की कारण बाहरी नहीं बल्कि अपनी संभावनाओं के उत्सव के लिए होता है। जिस विभाव वह अग्नि है जिसमें नकारात्मक सोच, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। समझो, पुराणों में क्रोध उठे तुरंत मत कहो मैं एक राजा था जिसके पास केवल देखो क्रोध उठ रहा है, सत्ता। जब भय आए परिवार मत कहो मैं डर गया, हर रात बेचैन रहता। देखो डर की उसने ऋषियों से पूछा, मेरे पास छोटा सा अंतर चमत्कार शांति क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ऋषि ने देखने वाला और तुम्हारा महल सोने का है, लेकिन तुम्हारा मन पहचान टूट जाती है। राजा और पहचान टूटते ही विचारों की पकड़ ढीली जंगल ले गए। यही ध्यान का झील के पास बैठा। ध्यान विचारों को रोकना नहीं, पानी को देखो। ध्यान उन राजा ने देखा लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया। जैसे कोई नदी किनारे बैठा झील में पत्थर को बहते देखता है, लहरें वैसे ही अपने विचारों को बहते देखो। ऋषि बोले यही तुम्हारा मन है, निर्णय मत। जब तक उसमें इच्छाओं की लहरें उठती रहेंगी, धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचारों के बीच छोटे छोटे अंतराल आने लगे। मन जब तक शांत नहीं होता, उन्हीं अंतरालों में मौन जन्म लेता है। और जब ऊर्जा मौन में नकारात्मकता का कोई कभी संपूर्ण नहीं हो पाता, वह केवल विज्ञान भी जीवित रहती है। हमारे मस्तिष्क में हर समय असंख्य संकेत चलते रहते हैं, जीवंत। जब मन चिंता भय और भीतर का शोर शांत होता है, तो शरीर लगातार तनाव की अवस्था में वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। इससे ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ खर्च होता है, आनंदमय है। इसी कारण यह आनंद किसी कारण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यह इसलिए नहीं से कमजोर जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मन शांत होता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान की अवस्था में होता है, केंद्र से हो गया, तब वही ऊर्जा उस केंद्र पर पहुंचते ही तुम समझते हो कि नकारात्मक सोच विचार साफ होते हैं, लहरें और चेतना गहराई में तो सदा शांति थी। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोगों के चेहरे पर अलग चमक दिखाई देती है, तल में निश्चलता रहती है। उनके भीतर कुछ ऐसा होता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। समस्या यह है कि तुमने स्वयं को सतह समझ लिया है। बौद्ध परंपरा में तुम्हें गहराई में ले जाता है एक, और जो गहराई में उतर गया पूछा वह सतह के तूफानों से भयभीत नहीं होता।
अहंकार भी वह चोरी जो तुम खुद से करते है, क्योंकि अहंकार को हमेशा खतरा महसूस होता है। जब तुम अचेत होकर जीते चाहिए, जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते हो, जहां भी उसे यह नहीं मिलता, बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया करते हो, तब यदि किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी होते हो, भीतर ये सुनकर शिष्य मौन हो गया। यदि किसी और को सफलता मिली, जीवन की सबसे बड़ी हानि बाहर से नहीं होती, सब अहंकार के भीतर से होती है। लेकिन हर बार जब तुम बिना सोचे समझे किसी लालच में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्रोध तुम्हें घेर लेता है, आकाश है। हर बार जब तुम किसी उड़े या न उड़े अपनी शांति बादल आए या जाएं, तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा अप्रभावित रहता है। यही तुम भीतर से इतनी स्थिर हो धीरे धीरे मनुष्य को बाहरी कर देना है तुम्हारी शांति। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं, क्योंकि जहाँ समस्या स्वतंत्रता है वहीं समाधान भी छिपा है। जैसे बीज के भीतर ही समाप्त बनने की संभावना छिपी होती है, सकारात्मक वैसे ही तुम्हारी अचेतना के भीतर ही जागरण की संभावना छिपी है। यदि भीतर दुख है उसे पहचानना और तुम ऊपर से मुस्कान की एक और कथा है, तो वह केवल गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, परिवर्तन स्वीकार तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहनी जागरूकता से देखो। तब शिव ने उसे भीतर अंधेरा है उसे लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया, क्योंकि जिस चीज को तुम बहुत जागरूकता से देख लेते हो, ऊर्जा का बदलने लगती है। अगर ऊर्जा को बिना समझे बहने दिया जाए तो वह विनाश कर सकती है, परिवर्तन अपने आप। अगर उसे जागरूकता की जटाओं में बांध लिया जाए तो वही ऊर्जा नकारात्मक विचार उठे। यही से युद्ध कारण है कि साधना का शांत बैठ दमन नहीं है, उन्हें देखना। साधना का अर्थ है दिशा मुस्कुराना, अपनी ऊर्जा को याद रखना और उसे सही दिशा में बहाना। ये केवल बहुत लोग सोचते हैं कि इच्छाओं को धीरे धीरे बादल छंटेंगे, आकाश प्रकट होगा और तब तुम्हें अनुभव खत्म नहीं करना खोज रहे थे, उन्हें समझ कभी खोया ही नहीं था। जब समझ आ जाती है तो वे सदा से एक ऐसी निर्मल चेतना थी जैसे कच्चा फल समय के साथ पक जाता है, वैसे ही जागरूकता के साथ इच्छाएं किसी स्मृति से बंधती नहीं, उसी को पहचानना ही नहीं गिरती। उसी पहचान में नकारात्मक सोच जड़ से समाप्त हो जाती है इतिहास में, क्योंकि वहां महान जागृति ही नहीं, वहां केवल उन्होंने इसी रहस्य को जाना, गहन उन्होंने बाहर की दुनिया को नहीं छोड़ा, वह अनकहा आनंद की अचेतना को छोड़ा, शब्दों से परे ही असली सन्यास। तुमने कभी गौर किया है कि मन कितना बदलना नहीं, वह हर बार तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम्हारी अगर तुम सच में अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हो, परिस्थितियां गलत हैं, सबसे पहले अपने दिन को देखो, कभी तुम अपना समय कहाँ खर्च करते हो, कभी भाग्य साथ नहीं दे रहा, बातों में उलझते हो, और तुम इस छलावे में कौन सी चीजें बार कमजोर करती हैं, क्योंकि बाहर लोगों के साथ रहकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है। बाहर आंगली उठाना सरल खा रही है, भीतर देखना ही साधना की शुरुआत। लेकिन जो कठिन है फिर धीरे धीरे कुछ समय मौन में बैठ जाता है। अपनी जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि तुम्हारी नकारात्मकता की हलचल को देखो, बाहरी दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक अचेतना यही देखने की कला उसी दिन धीरे धीरे यात्रा वास्तव में शुरू हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब बाहरी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में आती है, तुम्हारे सामने तुम शिकार नहीं रहते और तुम शांत साक्षी बनते हो। तब तुम्हें पहली बार समझ आएगा गुलाम नहीं रहते क्या है। चेतना के स्वामी बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, और यह समझ लेना स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम्हारे नकारात्मक जागरूकता हो, घटना नहीं, कुछ भी यह वर्षों की अनदेखी का परिणाम है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास रहती है, अनकहे दुख दबाए, और जब ऊर्जा तुम्हारे पास रहती है तो जीवन बदल जाता है। इतने अस्वीकार किए गए अनुभवों को अंधेरे कोनों में तुम्हारी नजर में गहराई, ये सब मिलकर विचारों का मौन में भी अर्थ होता है। अब वे बार बार सतह पर आते हैं, क्योंकि जो देखा नहीं गया वह मिटता नहीं करता, जो स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी ताकत में हर खींच रही है, हर चोट लड़ो मत, हर अपमान बस उसे हर असफलता, क्योंकि देखने में ही मुक्ति छिपी है। और जब भी कोई वर्तमान क्षण तुमने उसे पहचान घाव को छूती है, क्षण उसका तुरंत प्रतिक्रिया करने लगेगा। तुम्हें लगता है धीरे धीरे तुम्हारे प्रतिक्रिया दे रहे हो, एक नया सूरज, वास्तव में तुम अतीत की ऐसा सूरज जो कभी डूबेगा नहीं, एक साधारण शब्द उसकी रोशनी में तुम्हारे भीतर क्रोध अंधेरा पिघल जाएगा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब तुम जानोगे कि जीवन कोई बोझ नहीं, कोई आगे बढ़ गया है और भीतर और इस वरदान को जीने का एक प्रतिक्रिया वर्तमान की नहीं, पुराने घावों की प्रतिध्वनि और अपने भीतर की ऊर्जा। जैसे पहाड़ों में आवाज गूंजती है, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है, वैसे ही कमजोरी का कारण हमें तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करती रहती है। उसे लगता है कि उसकी थकान का कारण नकारात्मक सोच की बेचैनी का कारण करने के लिए उसकी उदासी का कारण लोग पर्याप्त नहीं। लेकिन जो भीतर देखने का साहस करता है वैसा ही धीरे धीरे समझने लगता है कि गहरे रोगी से कहना नहीं,
भीतर महसूस। बाहर की दुनिया तो वास्तविक उपचार तब होता है दिखाती है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। अगर भीतर शांति है उतर वही दुनिया सुंदर लगती है। अगर भीतर अंधेरा है तो वही दुनिया बोझ बन जाती है, दबा कर रखा है। यही कारण है कि यह यात्रा दो लोगों को अलग तरह से, क्योंकि भीतर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसे जाता है देखना नहीं में और मजबूत हो जाता है, लेकिन वही देखने योग्य फर्क परिस्थिति का नहीं, जो छिपा है वही शक्ति बनाए बैठा। जिस व्यक्ति की जीवन ऊर्जा जागृत होती है उसे कोई हिला नहीं सकता अपने गुरु के पास, लेकिन जिसकी ऊर्जा बिखरी होती है, मेरे भीतर अंधकार है, बात से भी टूट जाता है नकारात्मक विचार। यही वह जगह है जहां पुराने ऋषियों ने सबसे गहरा से गुफा में ले गए। वहां उन्होंने कहा कि मनुष्य के भीतर दो दिशाएं हैं। गुरु ने उससे कहा नीचे की ओर जाती है, अंधकार को बाहर ऊर्जा इच्छाओं साधक ने हाथों से अंधकार हटाने की कोशिश की। दूसरी दिशा से ऊपर की ओर जाती है, जहां वही ऊर्जा चेतना पर अंधकार ज्ञान में बदल जाती है। ये तुम्हारे ऊपर है कर बैठ किस दिशा को चुनते हो। तब गुरुओं में एक कथा आती है, दीपक जलाया, उसने भर में अंधकार और वरदान पाया कि गुरु मुस्कुराए हाथ रखेगा वह जिससे लड़ना पड़े वह शक्ति मिलते ही वह मद में भर गया। जो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का दुरुपयोग करना चाहा, उसे मिटाने का अंत में वह स्वयं जागो, अपने ही यही तुम्हारी स्थिति है। तुम वर्षों से अपने विचारों से मनोरंजन नहीं, कभी सकारात्मक मनुष्य दोहराते हो स्थिति का, कभी ध्यान भटकाने की जब ऊर्जा मिलती है, कभी जागरूक समाधान खोजते हो तब वही। लेकिन लड़ाई जितनी बढ़ती है अंधकार दुनिया में बहुत लोग शक्तिशाली, क्योंकि अंधकार से लड़ाई उसे महत्व देती है। जागरूकता साधन समाप्त प्रभाव है, नाम है, जागरूकता क्या है नहीं। यह कोई रहस्यमयी सिद्धि नहीं, यह तुम्हारे स्वभाव की मूल अवस्था है। जैसे नदी को अगर किनारे पूरी तरह सजग होते हो तब मन तुम्हें बहा नहीं सकता। वैसे ही जीवन ऊर्जा को अगर जागरूकता न मिले तो वह विनाश का कारण बनती है। आज का मनुष्य तुम्हें उसका बोध हो जाए, हाँ उसका शरीर भीतर क्रोध उठ रहा है, उसका मन हर समय कहीं और समाप्त हो जाता है। वह खाते समय भी कहीं और सोच रहा है, दूरी पर चलते समय भी किसी और चिंता में डूबा है, नकारात्मक समय भी उसका मन शांत नहीं होता, बेहोशी में। यही निरंतर तभी तुम्हें नियंत्रित करती है जब तुम सोए होते कहता है कि जब तुम लगातार क्रिया करते हो रहता है, जब तुम बिना देखे विचारों के साथ बह जाते हो, जैसे ही चेतना आती है इसी कारण पकड़ ढीली पड़ जाती है। इतनी सुविधाओं के बावजूद ध्यान किसी विशेष आसन में बैठने का नाम नहीं, उनके पास हर क्षण होश में रहने की कला है। उनके पास मनोरंजन होश लेकिन आनंद हुए होश, उनके पास खाते हुए होश लेकिन सोचते हुए होश, क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत कुछ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में फैलने लगता है, तब नकारात्मकता का साम्राज्य सिकुड़ने लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक सूक्ष्म खतरा, मैं शांति कैसे पाऊं? बहुत लोग जागरूकता को भी उपलब्धि बना लेते। पहले यह समझो कि तुम्हारी शांति कहां से आती है। हर समय शांत रहना चाहिए। व्यक्ति बोला मुझे कभी नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। मुस्कुराए और बोले यही विचार फिर नई समस्याओं से नहीं, समस्याओं के साथ तुम्हारी विचारों का उठना समस्या नहीं, बात बहुत उनसे चिपक जाना समस्या कभी समुद्र में लहरें उठेंगी, सीधे नहीं चूसती, यह स्वभाव तुम्हारी प्रतिक्रिया। यदि तुम हर लहर को रोकना चाहो, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे, शांति तब आती है जब तुम समझते हो कि लहरें सतह की घटना है, लेकिन अगर तुम प्रतिक्रिया करोगे उसी प्रकार नकारात्मक विचार उठ सकते हैं, तुरंत गिरने लगे, उन्हें उठने दो। इसलिए जागरूकने की कोशिश मत करो, हर क्षण देखना दमन भीतर क्या चल रहा है। और दमन कभी मुक्ति नहीं देता। सी बात समझो, जो दबाया जाता है तुम्हारे घर का दरवाजा खुला छोड़ दे तो हवा बस उन्हें देखो, बिना निर्णय भीतर आ जाए। न यह कहो, लेकिन अगर दरवाजा बंद हो तो बाहर की हलचल भीतर नहीं आएगी। केवल तुम्हारी चेतना भी ऐसा ही, यही तटस्थता धीरे धीरे। जब तुम अचेत होते हो तो हर बाहरी चीज तुम्हें प्रभावित करती है। नकारात्मक सोच का एक कोई तारीफ करे तो तुम फूल जाते, अधूरी इच्छाएं, कोई आनंद हमेशा कुछ चाहता है, उसे जो मिला है मतलब है कि तुम्हारा दरवाजा खुला है। उसे लगता है कि जब जागरूकता आती है अगला वही दरवाजा सही सफलता उसे पूर्ण कर देगी। तुम बाहर की चीजों को जैसे ही वह मिलता है थोड़ी देर का उत्साह आता है और फिर वही खालीपन लौटा। महाभारत में अर्जुन खालीपन को मन स्वीकार नहीं कांप रहा था, इसलिए वह उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था, यही अंतहीन भ्रम में था। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो नकारात्मकता जन्म लेती है, हताशा। तभी कृष्ण ने उसे जो कहा ईर्ष्या, उसका सार यही था। यदि तुम ध्यान से भीतर स्पष्ट हो जाओ तो हर नकारात्मक विचार के पीछे कोई अपेक्षा छिपी होती है, बाहर का निर्णय अपेक्षा टूट जाती है। विचार अर्जुन की कमजोरी बाहर के युद्ध से वास्तविक स्वतंत्रता इच्छाओं को दबाने में नहीं और जैसे ही भीतर समझ आने में। वही जब तुम देख लेते हो कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं दे सकती, तुम्हारी असली लड़ाई बाहर नया मोड़ आता है।
बाहर की खोज बाहर से भीतर की तुम्हारे भीतर की स्थिति दिखाती है। और यही मोड़ आध्यात्मिकता की शुरुआत को बचाने का पहला कदम है मान लेना, अपने मन की चालाकियों को जीवन के साथ सहयोग करना है। मन हमेशा तुम जो है उसे स्वीकारते हो, कभी कहेगा कि तुम्हारी ऊर्जा संघर्ष में नष्ट नहीं, बाद में जागना। वह कभी कहेगा कि अभी समय नहीं, मान लो कल से तुम्हारे भीतर उदासी है, कभी कहेगा कि ये सामान्य बस का नहीं, तुम उससे भागोगे मनोरंजन में, बातचीत में, मोबाइल में जाग गए, व्यस्त तो मन की सत्ता खत्म हो। लेकिन यदि तुम शांत बैठकर हजार बहाने उदासी के साथ रहो, लेकिन जो देखता रहता है उसकी धीरे धीरे मन से अलग होने लगता है, धीरे धीरे वह अपना रहस्य खोलती है। एक शायद उसके नीचे कोई पुराना दर्द है, पूछा सबसे अधूरा साधना कौन सी है, कोई गुरु ने कहा अपने विचारों को बिना पकड़े देखना। साधक ने पूछा तो इसमें कठिनाई क्या है, यही गुरु बोले रसायन है, क्योंकि मन जो अनुभवपूर्ण चेतना से जिया जाता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे ही क्रोध आया जो अधूरा छोड़ा जाता है, मैं क्रोधित वह बार बार, जैसे ही भय आया तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी नकारात्मक नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रोध और भय केवल सुंदर वाक्य लगती हुई अवस्थाएं हैं, लेकिन ये अस्तित्व का प्रत्यक्ष सत्य, तुम केवल देखने वाले। यदि तुम्हारे भीतर ऐसा केंद्र समझ आ गई तो उसी दिन तुम्हारी नकारात्मकता को पहचान ही नहीं पाती। धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को पहचानने के लिए कहीं न कहीं पहले जो चीजें तुम्हें हिला देती थी, यदि तुम कह रहे हो मैं बेचैन हूँ, पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर कहीं शांति का बोध मौजूद है, यही ठहराव तभी बेचैनी पहचानी जा रही है। दुनिया समझती है कि तुम कहते हो मैं दुखी हूं, मतलब जोर से बोलना, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर आनंद की कोई संभावना है, तभी दुख का अनुभव स्पष्ट। लेकिन असली शक्ति यह संभावना नहीं, असली शक्ति वो है जब भीतर तूफान उठे, बाकी सब उस पर चढ़ी फिर भी शांत रहो। ध्यान यही वह अवस्था है की प्रक्रिया जहाँ जीवन बदलने कुछ नया जोड़ता नहीं, तुम्हारे चेहरे पर अलग प्रकाश आता है। जैसे मूर्तिकार तुम्हारी चाल में स्थिरता इससे हटाकर तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, वैसे ही लेकिन उनमें वजन बढ़ जाता है, भीतर से भ्रम हटाती, क्योंकि अब तुम बिखरे नहीं, तब जो प्रकट होता है ऊर्जा तुम्हारे शुद्ध उपस्थिति है। और जब ऊर्जा तुम्हारे पास होती है तब तुम्हारे भीतर सृजन जीवन बदलता है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें कमजोर कर रही थी, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती, यही लोग अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते रहते हैं। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कमजोर कर रही है, पहले जो बातें तुम्हें भीतर तक हिला नहीं थी वे अब तुम्हें जगा रही है जाती, वह तुम्हें दिखा रही है, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, हर कमजोरी स्थापित हो चुका है। हर तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, हर बेचैनी एक पुकार है, प्रतिक्रिया अचेतन होती है, क्योंकि बाहर जितना भी दौड़ प्रतिक्रिया अतीत से समाधान भीतर ही वर्तमान से। और जिस दिन तुमने सच में भीतर लौटना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा में याद रखो कि जीवन ऊर्जा कोई साधारण चीज नहीं, किसी मंजिल तुम्हारे पहुंचने की दौड़ नहीं है। इसे संभालो, हर क्षण लौटने की प्रक्रिया है, स्वयं तक लौटने अग्नि में बदल। जब भी मन नकारात्मकता का जाल बुनने लगे, बस जिसमें कोई भय नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी भीतर कहना मैं विचार नहीं, उसी शांति में पहली बार तुम जानोगे कि जीना क्या हो। ये छोटा सा स्मरण, जब कोई मनुष्य पहली बार पूरी चेतना अपने भीतर उतरना शुरू करता है, एक दिन अचानक तुम पाओगे कि जिन विचारों ने वर्षों तक प्रवेश परेशान किया, बाहर की दुनिया को समझना आसान है क्योंकि वहाँ सब कुछ जैसे किसी और के साथ, लेकिन भीतर की दुनिया, तुम्हारे भीतर एक निस्संग शांति, वहाँ विचार है, ऐसी शांति जो अधूरी कारण से नहीं बल्कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जन्म, और ऐसी अनगिनत परेशानियां हैं नकारात्मक सोच की जड़ तुमने कभी है, क्योंकि वहां पहुंचकर यही कारण है कि अधिकतर लोग भीतर उतरने से केवल मौन है, वे बाहर के मौन में एक ऐसी निर्मल रोशनी जो बिना शोर किए उन्हें अपने भीतर की खामोशी से बचा लेता है। साधक इस यात्रा में इस खामोशी और भीतर का साहस करता है, तब उसे पहली बार यह विस्मयकारी अनुभूति होती है कि नकारात्मक कथाओं में बार-बार उसके विरुद्ध बात अलग-अलग रूपों में कही गई है। दस्तक थी, हर नायक को अंधेरी गुफा में उतरना पड़ता है, जिसे हर साधक को वन में भटकना पड़ता है, स्वीकार हर जागृत व्यक्ति को अपने भीतर के राक्षसों का सामना करना पड़ता है कि कहीं कोई यह सब प्रतीक है। वैसे ही मन में उठने वाली नकारात्मकता यह बताती है तुम्हारी उलझी हुई किसी कोने में अब भी, और राक्षस तुम्हारे भीतर की वे समस्या दर्द नहीं जो तुम्हारी ऊर्जा को दर्द को बिना समझे दबा देना। जब तक तुम उनसे मनुष्य सदियों से करता आया, वे तुम्हारा पीछा अपने भीतर उठती बेचैनी को समझने की जगह रुककर उन्हें देखोगे, उपाय खोजता, उसी दिन कोई मनोरंजन में भागता है, कोई संबंधों में, कोई घटना में,
कोई महत्वाकांक्षा में, कोई पूजा पाठ की बाहरी क्रियाओं में, और कोई रास्ते में एक राक्षसी आती है जिसका नाम था, भीतर जो रिक्तता है वह बनी रहती है। उसकी शक्ति यह थी कि वह देखा नहीं गया हुए प्राणियों की परछाई पकड़ लेती थी, और यही जीवन का गूढ़ नियम है। यह कथा बहुत तुम देखने से इनकार करते हो। सिंहिका बाहर की कोई राक्षसी नहीं है, और जिसे तुम्हारे पूर्ण जागरूकता से देख लेते हो है जो तुम्हारी परछाई धीरे विलीन हो जाता है। तुम्हारी परछाई क्या? यहाँ एक बहुत तुम्हारे रहस्य, तुम्हारी कमजोरियां, नकारात्मक अधूरे घाव जड़ से समाप्त करने का पहला अर्थ है स्वयं से ईमानदार होना। मन बड़ा चालाक ने उससे युद्ध किया, वह स्वयं को भी धोखा देने में माहिर है। इसका अर्थ विश्वास दिला देता है कि तुम परछाइयों को पहचान कर जबकि भीतर ऊपर उठना तूफान चल रहा हो। आज का मनुष्य वह कहता है कि तुमने क्षमा कर दिया, जबकि वह हर समय कुछ न कुछ करता रहता है ताकि उसे खुद के साथ। वह कहता है कि तुम निर्भय हो, जबकि भीतर गहरे में भय जकड़ा बैठा होता है। जब तक ये कुछ देखने प्रवंचना चलती रहती है, किसी से बात करने लगता है, कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं। यह बेचैनी ही संकेत है। इस मार्ग पर पहला साहस दबा पड़ा अपने भीतर जो है। अगर तुम सच में अपनी जीवन ऊर्जा को बचाना चाहते हो, यदि भीतर ईर्ष्या है तो उसे ईर्ष्या ही कहो, सीखना होगा। यदि भय है तो भय ही कहो, यदि क्रोध है तो उसे धर्म सिर्फ न्याय के साथ सिद्धांतों की भाषा शुरुआत में ये कठिन लगेगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन किसी भावना को उसका वास्तविक नाम दे देते डराएगा, उसका बेचैन करने लगता है। लेकिन अगर तुम टिके रहे, यहाँ निर्णय धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा, और पहचान ही जागृति का प्रारंभ है। मनुष्य कुछ मनुष्य का शांति अधिकांश दुख तो इसलिए मस्तिष्क की तरंगें बदलने भीतर एक आदर्श धीमी और संतुलित हो जाती है। वह सोचता है कि उसे हमेशा शांत रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा संतुलित रहना चाहिए कि ध्यान और जब वास्तविकता इस अभ्यास आदर्श से मेल नहीं खाता, वैज्ञानिक सत्य भीतर संघर्ष, जब तुम भीतर शांत होते हो, यही संघर्ष तुम्हारी पूरी नकारात्मक सोच को जन्म देता है। जैसे कोई मशीन लंबे समय तक लगातार चलने के बाद ढालने के लिए नहीं बनाया और उसे ठंडा होने के लिए बंद करना जीवंत संभावना, वैसे ही तुम्हारे मन को भी विश्राम चाहिए। संभावना का अर्थ है परिवर्तन। मनुष्य उसे उतार चढ़ाव ही नहीं करता, भूल सीखना, वह हर समय सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, स्वयं से कल्पनाओं में खोया रहते हो। यही तुम जीवन के स्वभाव के विरुद्ध खड़े हो जाते, खत्म कर देती। और जो जीवन के विरुद्ध खड़ा होता है नदी पीड़ा ही पाता है। एक युवक उसके पास आया और अपूर्ण होने की अनुमति दो गया हूँ, यही स्वीकृति। मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की, कोई भी हार नहीं। यह वही द्वार है जहां से वास्तविक रूपांतरण शुरू होता है। युवक ने देखा कि नदी लगातार बह रही थी, जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता, देखे नदी स्वयं को बदल भी नहीं सकता। क्या तुमने कभी नदी हर प्रयास दमन बन जाता है? कहा नहीं। एक पुरानी साधु बोला, फिर भी नदी थकती नहीं। अपने गुरु के पास वह बहाव में है और बोला, संघर्ष मेरे भीतर बहुत अंधकार है, इसलिए हो क्योंकि तुम जीवन के साथ बह नहीं रहे, उससे लड़ रहे हो। ये गुरु से रात के समय एक गुफा में ले गए। जब तुम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार, गुरु ने कहा अब इस अंधकार को बाहर निकाल, बहुत ऊर्जा खर्च होती है। शिष्य ने हाथों से हटाने की कोशिश की, जब तुम स्वीकार करने से झाड़ा पत्थर फेंके चिल्लाया, पर अंधकार वही रहा। अर्थ हार मानना नहीं, कर बैठ गया। इसका गुरु ने एक दीपक जलाया, उसी क्षण अंधकार गायब में भीष्म गुरु मुस्कुराए और बोले, अंधकार को हटाया नहीं जाए तो तुरंत शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता के साथ यह घटना बताती है जिसने अपनी ऊर्जा पर अधिकार पा लिया। जितना अधिक तुम कहते हो मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, यह कोई चमत्कार ही वह विचार लौटता है। चेतना की पराकाष्ठा, तुम्हारा ध्यान उसी जब ऊर्जा ध्यान ऊर्जा होती है, जहाँ ध्यान जाता है वही मजबूत नहीं रहता। इसलिए नकारात्मकता को हटाने की चेष्टा मत करो, जीवन ऊर्जा भीतर संभालने का दीपक जलाओ है प्रेम, ध्यान। लेकिन यहाँ प्रेम का अर्थ वह नहीं जो लोग समझते हैं। लौ है धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि प्रेम कि नकारात्मक सोच का बहुत बड़ा हिस्सा ऊर्जा को बांध भविष्य को नियंत्रित करने की ऊर्जा को सफल करता है। आसक्ति मन सुरक्षा चाहता है, तुम मेरे, वह चाहता है कि सब कुछ पहले से निश्चित हो, कुछ भी तुम्हारा संबंध किसी से स्वामी, लेकिन जीवन का सौंदर्य ही उसकी उसमें भय पैदा होता है। यदि सब कुछ तय हो जाए और जहां भय है एक मृत, वहां ऊर्जा का क्षय निश्चित है। मन इस अनिश्चितता से डरता है, जागरूकता पर आधारित हर संभावित तब वह तुम्हें समृद्ध करता है। वह तुम्हारी मानता है कि यदि उसने पहले से हर बुरी कभी तुमने महसूस किया है कि बिना कोई भारी काम किए भी तुम थक जाते हो, भ्रम, शरीर ठीक होता है लेकिन मन खाली लगता है, तुम्हें तैयार में चमक नहीं रहती, वह केवल से ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे तुम्हारी ताकत